कभी किसी को इतना चाहा है कि साल गुजर जाएं, पर वैलेंटाइन डे आते ही उसी का चेहरा आंखों के सामने घूम जाए। अगर किसी से मोहब्बत हो और वो बिना अलविदा कहे आपकी जिंदगी से चला जाए, तो क्या आप इंतजार करेंगे या दिल को समझा लेंगे? और अगर आपने भी कभी किसी का इंतजार किया है, अगर किसी पुराने प्यार की याद आज भी वैलेंटाइन डे पर दिल दुखा देती है, तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कर देना और कमेंट में लिखना, मैंने भी किसी का इंतजार किया है। क्योंकि यह कहानी है आरव और सिया की, एक अधूरे प्यार की और उस वैलेंटाइन डे की जिसने 5 साल बाद किस्मत बदल दी। सर्द हवा प्लेटफॉर्म पर चल रही थी। रेलवे स्टेशन की लाइटें पीली सी चमक रही थीं। 14 फरवरी आने में बस 5 दिन बाकी थे। आरव एक खंभे से टिक कर खड़ा था, हाथ में कॉफी का कप जो अब ठंडा हो चुका था, लेकिन वो पी नहीं रहा था। उसकी नजरें हर आती जाती ट्रेन पर थीं। हर लड़की का चेहरा उसे उसी जैसा लगता। सिया। 5 साल हो चुके थे, फिर भी वैलेंटाइन का महीना आते ही दिल वहीं अटक जाता था। 5 साल पहले कॉलेज की लाइब्रेरी में हल्की सी धूप छनकर आ रही थी। आरव किताबों की अलमारी के बीच खड़ा था जब किसी का हाथ उसी किताब पर पड़ा। दोनों की उंगलियां टकराईं। सामने सिया थी। ओह सॉरी, उसने हंसते हुए कहा। आरव घबरा गया। नहीं, वही, मुझे भी यही चाहिए थी। सिया मुस्कुरा दी। लगता है किताब ने दोस्त बना दिया। वो मुस्कान वहीं से कहानी शुरू हुई थी। कॉफी कैंटीन में मिलने लगी, छत पर बैठकर शहर देखना, बारिश में भीगते हुए कैंपस घूमना। आरव धीरे धीरे खुलने लगा। सिया उसकी खामोशी पढ़ लेती थी। एक दिन उसने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? आरव बोला, क्योंकि सही इंसान नहीं मिला था बात करने के लिए। सिया बस मुस्कुरा दी। कॉलेज गार्डन में हर तरफ लाल गुब्बारे थे। आरव नर्वस था। उसने जेब से एक खत निकाला। सिया ने पढ़ा, अगर पूरी दुनिया छोड़नी पड़े तो भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी दुनिया तुम हो। उसकी आंखें भर आईं। तुम लिखते भी हो? आरव मुस्कुराया, सिर्फ तुम्हारे लिए। कुछ महीने बाद सिया परेशान रहने लगी। बार बार फोन पर धीमी आवाज में बातें। एक शाम आरव ने पूछा, सब ठीक है? सिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, हां, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती। कुछ दिन बाद उसने सच बताया, पापा का ट्रांसफर हो गया है, बहुत दूर। आरव चुप हो गया। शुरू में रोज कॉल होती, फिर हफ्तों में बदल गई। मैसेज छोटे होते चले गए। आरव परेशान था। एक रात उसने कहा, तुम बदल रही हो सिया। सिया रो पड़ी। मैं मजबूर हूं। कुछ ही दिनों बाद आखिरी कॉल आई, आरव, मुझे जाना होगा, शायद हमेशा के लिए। और लाइन कट गई। आरव ने खुद को काम में डुबो दिया, करियर बना लिया, लेकिन वैलेंटाइन आते ही अकेलापन और चुभने लगता। उसका खत अब भी वॉलेट में था। हर 14 फरवरी वो अकेले कॉफी पीता। और अब 5 साल बाद वही रेलवे स्टेशन। आरव प्लेटफॉर्म के एक खंभे के पास खड़ा था। भीड़ आ जा रही थी। लोग जल्दी में थे। कोई किसी से मिल रहा था, कोई किसी से बिछड़ रहा था, लेकिन आरव की नजरें बस एक ही चेहरे को ढूंढ रही थीं। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, आरव। वो चौंक कर पलटा। कुछ सेकंड के लिए उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। हल्का सा बदला हुआ चेहरा, पहले से ज्यादा शांत, बाल कंधों तक और आंखों में वही पुराना अपनापन। सिया। 5 साल बाद आरव कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ देखता रह गया। और सिया धीमी सी मुस्कान के साथ बोली, तुम ठीक हो ना? उस पल शोरगुल से भरा स्टेशन भी जैसे खामोश हो गया था। कॉफी शॉप में सन्नाटा था। आरव बोला, इतने साल, एक मैसेज भी नहीं। सिया कांप गई। मुझे शादी के लिए मजबूर किया गया था, मैं भाग नहीं पाई। बाद में सब टूट गया। उसने सिर झुका लिया। हर वैलेंटाइन तुम्हारा खत पढ़ती थी। सिया बोली, अगर हो सके तो 14 फरवरी को उसी गार्डन में मिलना। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बस इतना कहा, देखेंगे। पुराना कॉलेज गार्डन, जहां कभी हंसी गूंजती थी, जहां उन्होंने पहला वैलेंटाइन साथ बिताया था। आज भी वही पेड़ खड़े थे, वही पगडंडी, और हवा में गुलाब की हल्की सी खुशबू घुली हुई थी। शाम ढल रही थी। नरम धूप पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। आरव धीरे धीरे अंदर आया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जेब में हाथ डाला। वही पुराना खत जो उसने 5 साल से संभाल कर रखा था। दूसरी तरफ
फव्वारे के पास सिया खड़ी थी। हाथ में एक लाल गुलाब बार बार उसे घुमा रही थी, जैसे खुद को संभाल रही हो। जैसे ही उसकी नजर आरव पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए ठिठक गई, फिर धीरे धीरे मुस्कुराई। दोनों के बीच कुछ कदमों की दूरी थी, लेकिन वो दूरी सालों जितनी लग रही थी। सिया ने हल्की आवाज में पूछा, डर लग रहा है? आरव ने उसकी तरफ देखा। आंखों में झिझक भी थी और उम्मीद भी। उसने गहरी सांस ली और बोला, हां, बहुत, लेकिन जितना डर है उससे कहीं ज्यादा प्यार है। सिया की आंखें भर आईं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, धीरे से बोली, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी आरव, इस बार नहीं, अगर तुम चाहो तो। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सिया ने उसे थाम लिया। उसका हाथ कांप रहा था। आरव ने धीरे से कहा, तो इस बार वैलेंटाइन सिर्फ 1 तारीख नहीं होगा। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर सिया की आंखों में, यह हमारी नई शुरुआत होगी। सिया आंसुओं के बीच मुस्कुरा दी, जिंदगी होगा। हवा में गुलाब की खुशबू और गहरी हो गई थी, और दो दिल 5 साल बाद फिर से एक ही धड़कन में बंध रहे थे। कभी कभी प्यार खत्म नहीं होता, बस वक्त के किसी मोड़ पर ठहर जाता है। और जब दो दिल फिर से मिलने का फैसला करें, तो वही वैलेंटाइन डे सबसे खास बन जाता है। अब आप बताइए, अगर कोई इंसान 5 साल बाद वैलेंटाइन डे पर वापस आ जाए, तो क्या आप उसे दूसरा मौका देंगे? कमेंट में जरूर लिखिए, आप क्या करते? और अगर यह कहानी आपको छू गई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर जाना।